सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जानते हैं कि हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी परफॉर्मिंग एबिलिटीज और उसके सोचने और समझने का तरीका और रफ्तार भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन हमारे निज़ाम तालीम में सब बच्चों के लिए एक ही सिलेबस और एक ही टीचिंग मैकेनिज्म मुकर्रर कर दिया गया है। क्या इस चीज़ को आप दुरुस्त समझते हैं? अगर नहीं तो इसको बेहतर कैसे बनाया जाए? सबसे पहले तो आपको एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा कि पहले दौर में लोगों के पास साइकिल थी, फिर वक्त गुजरा वो बाइक पे आ गए, अपग्रेड हुए, फिर गाड़ी पे आ गए, फिर अपग्रेड हुए, अब हम हवाई जहाज पे घूमते हैं। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम को भी अपग्रेड होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। अब मैं 3 कैटेगरीज आपके सामने रखूंगा। पहले नंबर पे वो लोग हैं जो पसमानदा ममालिक में रह रहे हैं, वहाँ पे अप्रोच जो यूज़ होती है, बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में अप्रोचेज यूज़ होती हैं। 6 अप्रोचेज हैं, जिनमें से पहली अप्रोच जो है वो है टीचर सेंटर अप्रोच। ये पसमानदा ममालिक में है, यानी तालीम का पूरा मरकज़ जो है वो टीचर है। उसने जो कह दिया वो हद पे आखिर है, यानी जो उसने करना है वो सब ठीक है। पूरी तालीम आपकी टीचर के इर्द-गिर्द होती है। फिर अब मैं बात करूँगा तरक्की पजीर ममालिक की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पे जो अप्रोच चल रही है वो है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, यानी हमारी तालीम का मरकज़ जो है वो सब्जेक्ट है। अब सिस्टम कैसा अजीब है कि हर बच्चे ने सब्जेक्ट को रट्टा लगाना है, मेमोराइज करना है, और जिसका हाफजा ज़्यादा अच्छा है वो बहुत आगे निकल गया, और जिसका हाफजा कमज़ोर है वो बहुत पीछे रह गया। स्टूडेंट ये है सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, जो कि खत्म हो गई है तरक्की याफ्ता ममालिक में। वहाँ पे कौन सी अप्रोच चल रही है? वहाँ पे चल रही है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। अब फ़र्क क्या है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में? स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में जो तालीम का मरकज़ है वो बच्चा है। उन्होंने क्या किया है? बुक्स को उठा के साइड पे कर दिया है। सबसे पहले तो बच्चे के ब्रेन पे काम करते हैं, उसके अंदर क्वालिटीज़ पैदा करते हैं। 21 क्वालिटीज़ हैं, मैं चंद एक आपको बताता हूँ। क्रिएटिव बनाते हैं बच्चे को, प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाते हैं, उसमें बर्दाश्त का मादा पैदा करते हैं। इन शॉर्ट उसको एक बेहतरीन शहरी बनाते हैं, उसको समाज के बारे में सब कुछ सिखाते हैं। एक आइडियल इंसान आप कह सकते हैं उसको। हमारे यहाँ क्या होता है कि 100 में से रट्टा लगा के बच्चा 99 मार्क्स तो ले लेता है, लेकिन बाहर क्या करना है उसको नहीं पता। इवन कि एक मास्टर किया हुआ बच्चा भी जब फोटोकॉपी वाले के पास जाता है, उसे कहता है भाई मेरी सीवी बना दो, या मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई करना है तो प्लीज़ मेरा फॉर्म फिल कर दो। ये है इस अप्रोच का मसला। लेकिन जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है उसमें बच्चे को तराश के हीरा बनाया जाता है, वो बुक्स का मोहताज नहीं है। जबकि सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच में बच्चे की इंटरेस्ट कोई भी हो, उसने इंग्लिश भी पढ़नी है, उसने साइंस भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, उसको तमाम मजमूनों को रट्टा लगाना, मेमोराइज करना उसके लिए फ़र्ज़ है। इवन कि वो अगर जाना चाह रहा है कंप्यूटर साइंस पे तो भी उसको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। जबकि जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है उसमें बच्चे के ब्रेन पे काम करके उसे एक बेहतरीन इंसान बनाया जाता है, और फिर उसका इंटरेस्ट देखा जाता है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, फिर उसको उस फील्ड में छोड़ दिया जाता है। तब हर डिफरेंट आईक्यू लेवल्स के जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी फील्ड सेलेक्ट करके और उसमें एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।